यस बच्चे, लेट्स स्टार्ट विद सेकंड लेक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट। इससे पहले हमने इसकी प्रिपरेशन की थी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें कैसे पता लगेगा कि उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 5 OH ग्रुप होते हैं, ठीक है, और 4 उसमें अल्कोहल जो होते हैं वो 2 डिग्री होते हैं, एक 1 डिग्री होता है ना। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? फॉर एग्जांपल CH होता है, CHOH जो होते हैं वो 4 होते हैं और CH2OH होता है, ये होता है ना। इसका मतलब ग्लूकोज में एक होता है 1 एल्डिहाइड ग्रुप, और ये कितने डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री। 4 होते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, और एक होता है हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। तो हमने ना बच्चे अब सारा प्रूफ करना है कि ग्लूकोज में सबसे पहले हम करेंगे, ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है ऐसे, फिर उसके बाद इसकी जो बाकी रिएक्शन है वो करेंगे, ठीक है। चलो आप ये लिख लो, फिर आगे शुरू करते हैं जल्दी। बच्चे लिख लो, मेरे को बता देना। कर दो ना। अब इसमें बच्चे सबसे पहले आता है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट से भी पहले जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है उससे पहले आएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह से ड्राइव करते हैं, जिसमें हमें कार्बन कंटेंट इसकी अगर जैसे ग्लूकोज की मैं कंबशन कराऊंगा तो मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ CO2 बनेगी, है ना। तो वहां से मेरे को कार्बन कंटेंट पता चलेगा, वाटर से मेरे को हाइड्रोजन पता लगेगा, बाकी का ऑक्सीजन हो जाएगा। तो वहां से मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रिडिक्ट कर सकता हूं, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फर्स्ट पॉइंट लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लिखो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज has been the molecular formula of glucose has been found to be C6H12O6। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन्स में कार्बोक्सिलिक एसिड में भी किया था और एल्डिहाइड कीटोन में भी किया था। हम रिडक्शन करते हैं उनकी, रिडक्शन टू एल्केन्स। आपके पास 2 रिएक्शन तो नेम रिएक्शन है, जैसे कि वॉल-क्रिस्टनर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन, लेकिन एक और रिएक्शन होती है रिएक्शन विद HI, ठीक है। तो यहां पे हम उसके साथ करेंगे, ठीक है। क्या करना क्या है, ग्लूकोज को यानी कि CHO CHOH 4 CH2OH, इसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? HI के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बनेगा? ये रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा। और जो एल्केन हमें मिला वो था हेक्सेन, ठीक है, यानी कि C6H14, यहां पे मैं लिखूंगा हेक्सेन। हेक्सेन लिखना नीचे जरूरी है क्योंकि C6H14 के आइसोमर भी तो हो सकते हैं हेक्सेन के, ठीक है। तो हमें हेक्सेन लिखना है, प्लस यहां पे कितने ऑक्सीजन होते हैं ग्लूकोज में? 6, तो बनेगा हमारे पास 6H2O। और क्या होता है? और क्या बचा हमारे पास? आयोडीन, वो बनाएगा I2। अब किसी भी बुक में ना इसको बैलेंस नहीं किया हुआ इक्वेशन को, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पे HA के कितने मोल चाहिए? 1 मोल ग्लूकोज का, इसको -1 से 0 जा रहा है ना, हाँ, इसको रिड्यूस करने के लिए कितने मोल्स HA के चाहिए, है ना। तो उसको कैसे निकालेंगे हम? देखो, आपको क्या करना है, एक से आप टेक अ मिनट एंड थिंक, 1 मिनट लो और सोचो, देखो आपके दिमाग में आता है HA कितने चाहिए, सोचो।
6H2O प्लस I2। दिख नहीं रहा? ओके, 6H2O प्लस I2। अब 6H2O कितने होंगे, ये यहां पे HA कितने आएंगे वो देखो, मैं बताता हूं। यहां पे बच्चे हमारे पास देखो, ग्लूकोज को अगर मैं सिंपलीफाई करके लिखूं तो मेरे पास फॉर्मूला होता है ये, है ना। इसमें 6 कार्बन, 6 यहां पे आ गए, ठीक है। कार्बन खत्म, कार्बन तो इसमें आएंगे भी नहीं, है ना। हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन है 12, यहां पे है 14, तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद 6 इंटू 2 12, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा, 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा, टोटल 14 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 है, ये है, ठीक है। कर लो ये, इससे हमें पता नहीं लगा, ये देखो हमें मिला, इसकी रिडक्शन करने पे हमें मिला हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, तो स्ट्रेट चेन बनी। इसका मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रेट चेन ही है ना। राइट डाउन, इसके बाद लिखो बच्चे, the formation of n-hexane, the formation of n-hexane suggests that the formation of n-hexane suggests that all the 6 carbon atoms in glucose, all the 6 carbon atoms in glucose are arranged, all the 6 carbon atoms in glucose are arranged in a straight chain structure of glucose, in a straight chain structure of glucose. That's it. चलो अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने किया कि इसमें क्या होता है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। अब हम प्रूव करेंगे कि इसमें क्या होता है, 5 OH ग्रुप होते हैं। उसके लिए आपको अल्कोहल पे जाना पड़ेगा, अल्कोहल की रिएक्शन करनी पड़ेगी, है ना। तो अल्कोहल की रिएक्शन में हम एसिटाइलेशन करते हैं, ठीक है। मैं आपको ना पहले वापस लेके जाऊंगा अल्कोहल चैप्टर में, वहां पे एक रिएक्शन है एसिटाइलेशन, ठीक है, एसाइलेशन भी बोल सकते हो। तो वो कैसे होती है, आपको वो अगर पता लग जाएगा तो ये आपको समझ आ जाएगा ना। पहले मैं वो रिएक्शन समझाता हूँ, आप रफ वर्क में ये लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई अल्कोहल है, अगर मैं उसमें एसिटिक एनहाइड्रेट ऐड करता हूं, यानी कि CH3 C11O O C11O CH3 ये ऐड कर, ठीक है, तो होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा, ये यहां से तोड़ लो या यहां से तोड़ लो, एक ही बात, मैं यहां से तोड़, इधर चला गया, यहां से H निकलेगा, क्या बन गया RO, है ना। O के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां आ जाएगा COCH3 प्लस CH3 C11O O, ये वाला H इधर, ठीक है। तो बन जाएगा क्या, CH3 COH। बच्चे ये रिएक्शन समझ आई? अगर ये रिएक्शन समझ आई फिर आपको उसमें ग्लूकोज की रिएक्शन समझ आ जाएगी। बताओ, डन? ओके गुड। ओके हो सकता है कॉल आ रही हो, आप रुकेंगे ना बताना। CHO CHOH 4 CH2OH प्लस, यहां से देखो ये H उड़ेगा, ये H उड़ेगा, है ना। तो इसमें ऊपर 4 अल्कोहल है, नीचे एक 5वां, तो इसका मतलब मेरे को 5 मोल एसिटिक एनहाइड्रेट के ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। 5 CH3 C11O O C11O CH3। जब आपका हाथ बहुत ज्यादा खुल जाएगा रिएक्शन पे, तब आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो 5 CH3 CO twice O, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे नहीं लिख रहा फिलहाल, क्योंकि हमने अभी थोड़ा सा समझना है इसको अच्छे से। देखो तो क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा इधर, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे ऐसे CHO, नीचे CHO, है ना, और ये H निकल जाता है, H इधर आ जाता है, ये वाला ग्रुप उसके साथ COCH3 कितने 4, नीचे
CH2O, इसके साथ भी क्या COCH3, बाई प्रोडक्ट क्या है एसिटिक एसिड, कितने 5। तो इस रिएक्शन से साफ साफ पता लग रहा है कि हमारे 5 मोल कंज्यूम हुए एसिटिक एनहाइड्रेट के, इसका मतलब अल्कोहल में 5 सॉरी ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, राइट राइट। हाँ जी बच्चे, अब हम इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, हमारे 5 मोल यूज हो गए इसके, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, नाम भी लिख लो इसका, इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ठीक है, यहां लिख लेना बच्चे ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, आपको दिख भी रहा होगा। अब हमारे 5 मोल यूज हुए, इससे मेरे को ये पता लगा ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, राइट। लेकिन ये कैसे पता लगा कि पांचों के पांचों OH अलग कार्बन पे होते हैं, है ना। ये कैसे पता है, ये देखो कैसे पता लगा। एक कार्बन पे 2 OH अगर होते तो वो वाटर बाहर निकाल देते, इसका मतलब एक कार्बन पे 2 OH होते ही नहीं, इसका मतलब पांचों के पांचों अलग कार्बन पे होंगे, राइट। लिखो देखो द फॉर्मेशन ऑफ, बुक में है सारा, मैंने बुक से लिखवाना है। देखो द फॉर्मेशन ऑफ पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव, द फॉर्मेशन ऑफ पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव confirms the presence of 5 OH groups in glucose molecule. Confirms the presence of 5 OH groups in glucose molecule. आगे लिखो further we know that 2 or more OH groups, 2 or more OH groups, 2 or more OH groups on the same carbon atom makes the molecule unstable, full stop, makes the molecule unstable, full stop. Now since glucose exists as a stable compound, this shows that 5 OH groups should be attached to different carbon atoms, तो हमने OH ग्रुप का बता दिया, अब बचा एल्डिहाइड ग्रुप। लिखो 4th पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अब मेरी बात सुनो, एल्डिहाइड ग्रुप को कंफर्म करने के लिए हम सीधा टेस्ट कर सकते हैं टॉलरेंस का, लेकिन आपको 2 रिएक्शंस और है बुक में, वो भी करनी है, ठीक है। वो जो 2 रिएक्शंस है ना, वो कार्बोनिल ग्रुप की है, एल्डिहाइड की नहीं है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो पहले जो मैं 2 रिएक्शंस लाऊंगा वो इनकी कार्बोनिल के लिए। आपको याद है न्यूक्लियोफिलिक, आपने केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्डिहाइड की टर्म्स में केमिकल प्रॉपर्टी में पहली रिएक्शन कौन सी की थी, याद है। मैं आपको ये बता देता हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर पहली रिएक्शन कौन सी थी,
इट वाज रिएक्शन विद HCl, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ठीक है। तो बच्चे इसमें रिएक्शन याद है आपको, CHOH 4 नीचे CHO नीचे CH2H, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है HCl के साथ एक्ट कर जाता है ना, प्लस HCl क्या बनता है, इसका प्रोडक्ट बोलो, C के साथ H, O के साथ क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के साथ क्या लग जाएगा H, और इधर क्या आ जाएगा Cl, इधर CHOH 4 CH2H। आया समझ? हाँ जी बोलो। ये बन गया ग्लूकोज साइनोइडिन। बच्चा क्लियर है? आवाज कम आ रही है? हाँ जी, सेकंड रिएक्शन देखो। सेकंड रिएक्शन जो है इसकी ऑक्साइन के साथ है NH2OH, ठीक है। NH2OH में क्या बनता है ऑक्साइन, ठीक है। CH डबल बॉन्ड हो CHOH कितने 4, नीचे क्या आएगा CH2, यही होता है ग्लूकोज। ये रिएक्शन किया आपने एल्डिहाइड में, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां से वाटर बाहर निकल जाता है, इसमें pH होता है 4 to 5, ठीक है। आपकी मर्जी है यहाँ पे लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, ठीक है। क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH, C के साथ CHOH नीचे CH2OH। These two reactions confirm the presence of carbonyl group। ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है, These two reactions confirm the presence of carbonyl group। और आपको पेपर में पता क्या आएगा, वो कहेगा ग्लूकोज का ऑक्साइन बनाओ, तो आप सोचोगे कौन सी रिएक्शन करनी, ये करनी है। ये क्या बन गया ग्लूकोज ऑक्साइन, इसे बोलते हैं ऑक्साइन। C के साथ डबल बॉन्ड N हो, उसके साथ OH बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं ऑक्साइन, राइट। तो ये दो रिएक्शन में क्या होता है कि ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो क्या है एल्डिहाइड, ये नोट कर लेना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट के अंदर ही आएगा वो। तो उसमें हम ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या करेंगे ऑक्सीडेशन, कैसे, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, CHO CHOH खत्म है, ये थोड़ा सा रहेगा CH2H। एक ऑक्सीडेशन आपको करनी है Br2H2O के साथ, ठीक है। हालांकि ये एल्डिहाइड के साथ भी टेस्ट है, उसके साथ भी टॉलेंस के साथ भी टेस्ट दे देगा, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है, ठीक है। Br2 वाटर जो होता है ना एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा COH, इधर CHOH 4, इधर अल्कोहल एसिड रहेगा, ठीक है। ग्लूकोज ने ऑक्सीडेशन की, हमारे पास क्या बन गया ग्लूकोनिक एसिड, इसे बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। दो ऑक्सीडेशन है, एक और ऑक्सीडेशन है HNO3 के साथ इसी की। HNO3 स्ट्रॉन्ग होता है, 1 डिग्री को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। ये सिर्फ एल्डिहाइड को करता है, ब्रोमीन वाटर, राइट। ये इसको भी करेगा 1 डिग्री अल्कोहल को और एल्डिहाइड, तो क्या बन जाएगा COH CHOH 4 COH, इसे बोलते हैं सैकरिक एसिड, क्या बोलते हैं सैकरिक एसिड। तो बस ये थी रिएक्शंस ग्लूकोज की। तो इन रिएक्शन से हमें काफी कुछ पता लग गया। दो रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, ठीक है। एक रिडक्शन की जो कि HI के साथ थी, सबसे पहली रिएक्शन HI के साथ, फिर हमने पेंटा एसीटेट बनाया, पेंटा एसीटेट बना के हमने बताया ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं। फिर HCl के साथ की, NH2 के साथ की, उससे पता है कि कार्बोनिल ग्रुप होता है, और जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है, इससे, राइट। तो ये थी आपकी रिएक्शंस। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू। यहां तक अपना अच्छे से कर लेना, ठीक है। कोई डाउट होगा पूछना।